हाय दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्ते। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र, जिसका नाम है आदिकाल व भक्तिकालीन काव्य। और उसमें अपन जो पाठ देख रहे हैं वो सूरदास का पाठ देख रहे हैं। और उसी सूरदास के पाठ में अगले जो पद हैं उनकी व्याख्या अपन लोग देख रहे हैं। तो आज मैं जो अगले पद हैं उनकी व्याख्या लेकर आई हूँ। एक सेकंड। हाँ। उर में माखन चोर गड़े, अब कैसे हूँ निक्षत नहीं उधो। तिरछे हुए जू अड़े, जदपि अहीर जशोधा नंदन तदपि न जात छंडे। वहाँ बने जदु वंश महाकूल, हमई न लगत बड़े। को वसुदेव देवकी है को, ना जाने ओ बुझे। सूर श्याम सुंदर बिनु देखे, और न कोऊ सूझे। तो दोस्तों, एक बार इसमें जो कठिन शब्द हैं वो अपन लोग देख लेते हैं। उर का मतलब होता है हृदय। माखन चोर आया है यहाँ पर श्री कृष्ण के लिए, माखन की चोरी करने वाला। गड्ढे का मतलब होता है गडना या भस गया है। अब कैसे निकसत निकले नहीं उधो। तिरछे हुजे अड़े, तिरछे होकर अड़े हुए हैं, निकल नहीं रहे हैं। यद्यपि अहीर जशोदा नंदन, यशोदा माँ के पुत्र, नंदन का मतलब पुत्र, यद्यपि न छाद छंडे। वहाँ बने जदू वंश महाकुल, हमई न लगत बड़े। अहीर एक जाति होती है, यादव बोलते हैं, या छोटी जाति होती है उसको बोलते हैं। और वैसे आजकल ये यादव जो जाति है उसके लिए आता है। और जदू वंश का मतलब होता है यदु वंश, यादव वंश। और कोई कठिन अगर लगेगा तो अपन देख लेंगे। अपन करते हैं इसकी प्रसंग की बात। तो प्रस्तुत अवतरण सूरदास द्वारा रचित सूर सागर सार से उद्धृत है। इसमें गोपियां उद्धव से कहती हैं कि श्री कृष्ण हमारे हृदय में बसे हुए हैं, और अब हमें उन्हें बिना देखे चैन नहीं मिल रहा है। यह बात गोपियां उद्धव से कह रही हैं। बस यही बात है इसमें। मतलब प्रसंग में जो नीचे लाइन होती है उसमें क्या लिखना होता है कि इस पद में उस पद में किसके बारे में क्या कहा जा रहा है। तो गोपियां उद्धव से ये कह रही है कि हमारे हृदय में श्री कृष्ण बसे हुए हैं, अब वो चाहकर भी हम उन्हें बाहर नहीं निकाल सकती। देखिए, उर में माखन चोर गड़े, अब कैसे हूँ निक्षत नहीं उधो। तिरछे हुए जू अड़े। गोपियों ने कहा कि हे उद्धव, हमारे हृदय में जो माखन चोर श्री कृष्ण हैं वो बसे हुए हैं, स्थिरता से बैठ गए हैं। अर्थात हमारे हृदय में मक्खन चोर करने वाले श्री कृष्ण घट गए हैं, अच्छी तरह से बस गए हैं। अब कैसे हूँ निकसत ने उधो। हे उद्धव, वो श्री कृष्ण हमारे हृदय से किसी भी प्रकार से नहीं निकल सकते हैं। तिरछे हूँ जो अड़े, क्योंकि वे हमारे हृदय में तिरछे होकर अड़ गए हैं। गोपियाँ यहाँ अर्थात गोपियाँ कह रही हैं कि हम चाहे कितने भी उपाय कर ले, कैसे भी उपाय कर ले, वे बाहर नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि वे हमारे हृदय में आड़े होकर बसे हुए हैं। यद्यपि अहीर जसोधा नंदन तदपि न जात चढ़े। गोपियाँ आगे कह रहे हैं, यद्यपि अर्थात यद्यपि श्री कृष्ण जाति से अहीर हैं, अर्थात हमसे छोटी जाति के हैं, फिर भी हम उन्हें छोड़ नहीं सकते। यद्यपि अहीर, ये दैव जबपि है, इसमें सही कर लेना, इसको यद्यपि आएगा। यद्यपि अहीर जशोधा नंदन तदपि न जात चढ़े, कि यद्यपि जो श्री कृष्ण है, नंद माँ यशोदा के पुत्र श्री कृष्ण अहीर जाति अर्थात हमारे से छोटी जाति के हैं, फिर भी हम गोपियाँ जो हैं उनका साथ नहीं छोड़ सकती हैं। अर्थात फिर भी हम उनसे अलग नहीं रह सकती हैं, हम उन्हें कभी भी नहीं छोड़ सकती हैं। वहाँ बने जदू वंश महाकुल, हमई न लगत बड़े। आगे कह रही हैं, वहाँ बने यदु वंश के महाकुल, हम नहीं लगत बड़े, कि अब वे मथुरा में जाकर यदु वंश जैसे महान कुल के हो गए हैं।
परंतु हमें तो वे जरा भी बड़े नहीं लगते, कि अर्थात श्री कृष्ण अब तो कि श्री मथुरा में जाकर वो यादव वंश के हो गए हैं, लेकिन हम सब गोपियाँ उन्हें पहले की तरह ही मानती हैं। हमारे लिए भी वो हमसे बड़े नहीं हो पाए हैं। को वसुदेव देवकी है को ना जाने ओ बुझे, कह रही हैं कि मथुरा में वसुदेव कौन है, देवकी भी कौन है, अर्थात वसुदेव देवकी उनके माता पिता हैं। इस बात को ना तो हम गोपियाँ जानती हैं और ना ही समझना चाहती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लिए तो श्री कृष्ण जो हैं उनके माता पिता नंद बाबा और माँ यशोदा हैं, हम उन्हीं को जानते हैं। सूर श्याम सुंदर सुंदर बिनु देखे और ने को सूझे, वो कह रही हैं, सूरदास को गोपियाँ कह रही है कि गोपियों ने, सूरदासी कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव से कहा कि हमें तो श्याम सुंदर श्री कृष्ण को बिना देखे और कुछ भी नहीं सूझ रहा है। सूर श्याम सुंदर बिनु देखे और न को सूझे, कि हमें तो श्री कृष्ण श्याम सुंदर श्री कृष्ण को बिना देखे कुछ भी नहीं सूझ रहा है और कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। देखिए इसमें क्या है कि हमारे हृदय में श्री कृष्ण, माखन चोर करने वाले श्री कृष्ण बसे हुए हैं। हम चाहे कितने ही उपाय कर ले हैं उद्धव, वो बिल्कुल भी हमारे हृदय से नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि वे तिरछे होकर हमारे हृदय में बसे हुए हैं। अर्थात गोपियाँ यहाँ पे कहना चाहती हैं कि जो श्री कृष्ण है वो हमारे हृदय में बहुत अच्छी तरह से बस गए हैं। हम गोपियाँ उनसे प्रेम करती हैं, हम चाहकर भी उन्हें बाहर नहीं निकाल सकती हैं। और वो कहना चाहती हैं आगे कि यद्यपि मानती हैं श्री कृष्ण जो हैं अहिर जाति के हैं या फिर हमसे छोटी जाति के हैं, ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ की वो कह रही हैं कि श्री कृष्ण जो हैं वो मथुरा में जाकर यादव वंश के हो गए हैं, लेकिन हमारे लिए वो बड़े नहीं हैं, हमारे लिए आज भी वो इतने ही छोटे हैं। मथुरा में जाकर वहाँ के बताते हैं कि वसुदेव और देवकी उनके माता पिता हैं। इस बात को ना जाने बूझे, ना तो हम बूझना चाहती हैं, ना जानना चाहती हैं, ना समझना चाहती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लिए तो श्री कृष्ण के माता पिता नंद बाबा और माँ यशोदा ही हैं। आगे गोपियाँ कह रही हैं, गोसूरदास कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, हम श्याम सुंदर श्री कृष्ण को बिना देखे हमें कुछ भी नहीं सूझता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। इसमें विशेष बात यह है कि गोपियाँ हर दशा में प्रियतम श्री कृष्ण को अपने पास रखना चाहती हैं, वो उनकी अनन्य भक्ति है। और बात करें अपन यहाँ पर उर में माखन चोर गड़े, अब कैसे, देखिए इसमें क है, स है, र है आदि वर्णों की आवर्ती हो रही है, तो अनुप्रास अलंकार है। भाषा आपको पता है ही कौन सी भाषा है, देखिए आप सोचने की कोशिश करना, क्योंकि मैंने पहले ही पदों में बताया है। तो एक ये है उर में एक पद पढ़ लिया है, अगला पद जो है वो अपन देख रहे हैं, मधुकर हम श्याम हमारे चोर, मन हरि लियो माधुरी मूर्ति, चिते नयन की कोर, पकड़्यो ते ही हृदय उर अंतर, प्रेम प्रीति के जोर, गए छड़ाए छ्योरी सब बंधन दे गए, हंसनी अकूर, सोवत ते हम उचिक परो है, दूत मिल्यो मोहि भोर, सूर श्याम मुस्कानी मेरो सर्वस ले गए नंद किशोर। मधुकर आया है, वो क्या बोलते हैं, उद्धव के लिए। श्री श्याम श्री कृष्ण हमारे चोर हैं, मन हर लियो, नयन की कोर मतलब नेत्रों की जो चितवन है। और जो कठिन शब्द हैं वो आगे देख लेंगे। देखिए प्रसंग वही है, प्रस्तुत पद महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूर सागर सार से अवतरित है, संकलित है या लिया गया है। इसमें गोपियाँ उद्धव से श्री कृष्ण के मादक आकर्षण और उनके प्रभाव का वर्णन कर रही हैं। मतलब गोपियाँ श्री कृष्ण के जो मनमोहक छवि है, उनका जो आकर्षण है, उनका जो प्रभाव है, उसके बारे में उद्धव को बता रही है। मधुकर श्याम हमारे चोर, तो चलिए अपन अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि हे श्री कृष्ण, सॉरी कि हे मधुकर, हे मधुकर का मतलब है
वो उद्धव कि हे मधुकर या हे उद्धव, श्री कृष्ण हमारे चोर हैं। कैसे हैं? मन हर लियो माधुरी मूर्ति, चिते नयन की कोर। चिते नयन की कोर, नयन का मतलब नेत्रों की कोर से चित्ते देखना, माधुरी मूर्ति कि उनकी ऐसे होता है ना, जैसे सीधा सीधा कि अपन चलते रहे हैं और कोई व्यक्ति मुंह को सीधा करते हुए आंखों को टेढ़ा करके देखे, तो तिरछी नेत्रों से देखना। जैसे कई बार होता है ना कि अपन मुंह नहीं घुमा सकते और सामने वाले को देख, किसी व्यक्ति को देखना है तो किसी को पता भी नहीं चले कि मैं उसकी तरफ देख रही हूँ, तो तिरछे नेत्र करके देखते हैं, ऐसे टेढ़े करके। अब वो कैसे बताऊं मैं आपको। तो चलिए कि वो कह रही हैं कि उन्होंने मधुर छवि और चंचल नेत्रों के द्वारा हमारे मन को हर लिया है। गोपियाँ यह कह रही है कि श्री कृष्ण ने अपने नेत्रों की टेढ़ी दृष्टि से, चंचल दृष्टि से अ, हमारे मन को मोहित कर लिया है। जब उन्होंने, मतलब अब हम गोपियाँ हैं, वो किसी प्रकार से उनके से दूर नहीं रह सकती हैं। माधुरी मूर्ति, गोपियाँ कह रही हैं, पकड़ियो ते ही हृदय, हृदय को पकड़ रखा था। उर हृदय, ते ही हृदय उर, अंतर प्रेम प्रीति के जोर, प्रेम रूपी प्रीति। कह रही हैं गोपियाँ कि जब उन्होंने हमारा मन चुरा लिया तो हमने भी प्रेम और स्नेह के बल से पकड़कर अपने हृदय के भीतर बंद कर लिया है। कि जब उन्होंने हमारे हृदय को, मन को हमसे चुराया, तो हम गोपियों ने उस श्री कृष्ण को, या उन्हें श्री कृष्ण को प्रेम और स्नेह के सहारे पकड़कर अपने हृदय में बंद कर लिया। अर्थात उनकी मधुर मूर्ति को हमने हमारे हृदय में बसा लिया है। अर्थात गोपियाँ ये कह रही है कि जैसे उन्होंने हमारी तरफ टेढ़ी दृष्टि करके देखा था, उसी वक्त हमने प्रेम के सहारे, प्रेम और स्नेह के सहारे उनकी मधुर छवि को हमारे हृदय में हमने स्थापित कर लिया था। अब हम चाहे कितना ही प्रयास कर ले, श्री कृष्ण हमारे हृदय से कभी भी नहीं निकल सकते हैं। गए छड़ाए छोरी शब बंधन दे गए हंसनी अकोर। अकोर का मतलब होता है भेंट, पुरस्कार, भेंट होती है ना, देना मिलना। देखिए, अब गोपियाँ यहाँ कह रही हैं कि गए छड़ा छोड़ कर छोरी कि सारे सब बंधन छोड़ छाड़ के श्री कृष्ण हमसे चले गए हैं, और जाते वक्त वो हमारी तरफ मुस्कान, मधुर मुस्कान को भेंट स्वरूप हमें देकर चले गए। गोपियाँ ये कह रही है कि वो श्री कृष्ण हमसे चतुर और शक्तिशाली निकले। उन्होंने हमारे प्रेम और स्नेह के सारे बंधनों को तोड़कर स्वयं को हमारे बंधनों से छुड़ाकर दूर चले गए, और बदले में हमें उन्होंने भेंट रूपी मधुर मुस्कान दे दी। अर्थात गोपियां यह कह रही हैं कि श्री कृष्ण ने अपने आप को हमारे प्रेम रूपी बंधन से स्वयं को मुक्त कर लिया, और जब वो मथुरा जा रहे थे तब उन्होंने हमारी ओर मंद मुस्कान के साथ तर देखकर चले गए, और उनकी वो मुस्कुराहट हमारा सब कुछ लूट ले गई, और हमारी जो निद्रा है वो भंग हो गई। सोवत ते हम उचिक परो है, दूत मिल्यो मोहि भोर, सूर श्याम मुस्कानी मेरो सर्वस ले गई नंद किशोर। आगे गोपियां कह रही हैं, सोवत ते हम उचिक परो है, कि जब किस उनकी जो निद्रा थी वो भंग हो गई थी, और जब वो उठती हैं, कि जब हमें होश आया, तब प्रातः होते ही जो भंवरा रूपी दूत है, अर्थात उद्धव के हमें दर्शन हो। कि हम सब गोपियों को जब होश आया तो हमने देखा कि श्री कृष्ण का भंवरा रूपी दूत, अर्थात भरमर, वो जो उद्धव है उसके दर्शन होते हैं, जिससे हमारी वो जो बची हुई एकमात्र श्री कृष्ण की जो याद है, वो उसको हमसे ले जाने के लिए यहाँ पे आए हैं। सूर श्याम मुस्कानी मेरो सर्वस्व ले गए नंद किशोर। गोपियां यह कह रही हैं कि उस चतुर श्री कृष्ण ने हमें चारों प्रकार से लूट कर
हमें कमज़ोर बना दिया है। तो ये है दूसरा पद। अब नहीं आया समझ में अर्थ तो कृपया इसको दोबारा से सुन लें। अब इसमें विशेष बात यह है कि गोपियाँ श्री कृष्ण की मंद मुस्कान को जिसने मोहित कर रखा था उसको यहाँ पर सिद्ध कर रही हैं। अनुप्रास अलंकार है, साथ में रूपक अलंकार है, और भाषा मैं बताऊंगी नहीं, मैंने पहले बताया था। आप खुद बताएंगे कि इसमें कौन सी भाषा है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। लाइक करिए इसको।